नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 2 मार्च सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं इसके ऊपर। आज आएंगे तेलंगाना, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे। बीजेपी का तीनों ही राज्य में हो सकता है सुपड़ा साफ। कांग्रेस पार्टी बना सकती है अपनी सरकार। मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार के खिलाफ किया बड़ा ऐलान, कहा 15 मार्च से निकालेंगे तिरंगा यात्रा। देश भर से दिल्ली पहुंचे मुसलमान, मोदी और अमित शाह की उड़ी नींदें। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को दी खुली चुनौती, कहा आम आदमी पार्टी एक तूफान है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा मित्र काल में बस जनता की जेब कटी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने किया तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के पीएम पद की दावेदारी का समर्थन, बोले डीएमके ने अच्छा काम किया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा, किसी पार्टी के साथ नहीं करेगी गठबंधन। जापान के बाद दक्षिण कोरिया से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने G20 की बैठक में हिस्सा लेने से मोदी सरकार को किया मना। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली फटकी मनकल के सामने आज आएंगे त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे। करीब 800 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। भाजपा का हो सकता है तीनों ही राज्यों में सुपड़ा साफ। 64 पदें पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तीनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। बहुमत पाने के लिए 31 सीटों की जरूरत है। जो ही पार्टी इस आंकड़े को छू लेगी, राज्य में उसकी सरकार बनेगी। तीनों राज्य में 178 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी। करीब 800 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले गए थे। त्रिपुरा की 60 और मेघालय की 59 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। देखते हैं किस पार्टी की त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सरकार आज बनने जा रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ तीनों ही राज्य में हो सकता है, या कांग्रेस पार्टी तीनों ही राज्य में अपनी सरकार बना सकती है। कुछ ही घंटों के बाद इसका फैसला हो जाएगा। इसी के साथ पढ़ी मनकाल के मौलाना तौकीर रजा का बड़ा ऐलान, 15 मार्च से निकालेंगे तिरंगा यात्रा। देश भर से दिल्ली पहुंचे मुसलमान, मोदी सरकार को झटका। 64 पदें। मौलाना तौकीर रजा ने आज मोदी सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उनके साथ में देश भर का मुसलमान चलेगा। इस दौरान मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करेंगे और अगर किसी ने उनको रोकने की कोशिश की तो वह उन्हें रोक नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर हो रही एक तरफा कार्रवाई को लेकर वह पैदल मार्च करते हुए तिरंगा यात्रा निकालेंगे और दिल्ली कूच करेंगे, जिसमें देश भर का मुसलमान दिल्ली पहुंचेगा। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया है। हिंदू संगठनों की ओर से फर्जी इल्जाम लगाकर हमारे नौजवान बच्चों के साथ मारपीट, यहां तक हत्या की जा रही है। ताजा मामला हरियाणा में 2 हत्याओं का सामने आया था। उससे भी बड़ी बात, इस तरह की हत्याओं पर हत्यारों हिंदू संगठनों के और उनके सहयोगियों की तरफ से खुलकर हिमायत की जा रही है। ऐसे संगठनों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिंदू संगठनों और राजनीतिक दबाव में मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि 15 दिन में ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की जाए और इन संगठनों पर बैन लगाए जाए और मुस्लिम नौजवानों के हत्यारों को सख्त सजा दी जाए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसलिए 15 मार्च से दिल्ली से मुसलमानों की तिरंगा रैली को निकाला जाएगा और मोदी सरकार रोक सके तो इस रैली को रोक ले, ये दिल्ली जाकर ही रुकेगी और 21 मार्च को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जो बड़ी अपडेट है, जिसके बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। इसी के साथ पढ़ी मनकाल केजरीवाल ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा आम आदमी पार्टी एक तूफान है, हम अब रुकने वाले नहीं हैं। 64 पदें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश को दिल्ली के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर गर्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे अच्छे कार्यों को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक तूफान है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं और हमारा समय आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी केवल एक बहाना है
और नए मंत्री दुगनी गिरफ्तार से सरकार के अच्छे कामों को जारी रखेंगे। हमारे मंत्रियों को झूठे केसों में गिरफ्तार करके ये दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मैं दिल्ली वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा मित्रकाल में बस जनता की जेब कटी। होली के त्योहार से पहले मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका दिया है। जहां घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 350 रुपए का मोदी सरकार ने इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के बढ़ते सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताया। राहुल गांधी ने एक चार्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल 2014 में सिलेंडर के दाम 410 रुपए थे। उस पर सरकार 827 रुपए की सब्सिडी देती थी। अब बीजेपी के शासनकाल में सिलेंडर के दाम 1003 रुपए हो गए हैं। उस पर 0 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही लिखा कि कांग्रेस काल में जहां मिली सब्सिडी से राहत, मित्र काल में बस जनता की जेब कटी और देश की संपत्ति मित्र को खैरात में बटी। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि LIC को अडानी ग्रुप के शेयर के भाव गिरने के कारण अपने निवेश में हर दिन लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देश पूछा आखिर किसके दबाव में LIC SBI ने जनता की कमाई अडानी पर लुटाई। इसी के साथ रिपोर्ट के मंडल के जापान के बाद दक्षिण कोरिया से मोदी सरकार को बड़ा झटका। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत में आने से किया मना। बुधवार से शुरू हो रही G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले जापान के बाद दक्षिण कोरिया से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री घरेलू कार्य के कारण G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। इससे पहले जापान के विदेश मंत्री भी G20 की बैठक के बजाय संसदीय कार्यों को प्राथमिकता देते हुए भारत आने से मना कर चुके हैं। जापान के विदेश मंत्रियों के अनुसार इस बैठक में उप विदेश मंत्री केंजी यामादा हिस्सा लेंगे। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार के लिए क्यों झटका माना जा रहा है। दरअसल G20 जैसे अहम सम्मेलन में जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री का भारत नहीं आना इसलिए झटका माना जा रहा है क्योंकि जापान भारत का एक घनिष्ठ मित्र है और इस साल G7 समूह की वार्षिक अध्यक्षता भी जापान ही कर रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, जापान के बाद दक्षिण कोरिया ने मोदी सरकार को झटका दिया है और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने G20 की बैठक में हिस्सा लेने से भारत को साफ मना कर दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ऐलान, किसी पार्टी के साथ नहीं करेगी गठबंधन, अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। तेलंगाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य केंद्रीय नेताओं की दिल्ली में पार्टी के राज्य नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद संजय बंदी ने स्पष्ट किया कि भाजपा राज्य में किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। संजय ने दोहराया कि भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आएगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं और भाजपा को भारत राष्ट्र समिति के एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं। संजय ने जानकारी बुधवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करने के दौरान दी। संजय ने दावा किया कि तेलंगाना राज्य भाजपा के समर्थन से एक वास्तविकता बन गया है। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या तेलंगाना राज्य मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR के परिवार के लिए बनाया गया था। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, बीजेपी ने आज ऐलान कर दिया तेलंगाना में भाजपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले चुनाव बीजेपी तेलंगाना में लड़ने जा रही है। इसी के साथ बड़ी की मनकालकेशन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किया तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के PM पद की दावेदारी का समर्थन। बोले DMK ने अच्छा काम किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल एक साथ आते हैं और अगले साल आम चुनाव जीतते हैं तो DMK के शीर्ष नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। स्टालिन के जन्मदिन दिवस में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एकजुट विपक्ष की जीत के बाद उचित समय पर देश को एकजुट
करने उसका नेतृत्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पर निर्णय लिया जा सकता है। स्टालिन के प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, वह प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। विपक्षी एकता के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्टालिन और द्रुमुक ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि जब देश की विविधता की रक्षा होती है तो एकता की रक्षा की जाती है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्ष और राष्ट्रीय एकता को शोषित करने को लेकर अच्छा काम किया है, इसलिए डीएमके के पार्टी के अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ। दोस्तों बड़ी अपडेट है।